Hello students, I am Rajashree ma'am and today I am with the last segment of the dramatic story 12th Night Part 1. I have explained the first segment of it in my last video and hope you have watched it and understood it. आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा और समझ में आया होगा. And one thing I want to mention in this video at first, that if you want to ask anything, then ask it in the comment box. If you have any queries, if you haven't understood anything, then you can ask it in the comment box. I will definitely reply. And so we have done up to the portion where Viola was working as Cesario, was disguised as Cesario and was working with Duke Orsino. वायोला और सेबास्टियन दो ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर्स थे और वो लोग शिप रेक में, मतलब जहाज़ डूबने से एक दूसरे से बिछड़ गए थे. एंड शी वॉज इन एन आइलैंड वेयर शी वॉज अलोन and that is why she wanted for protection she became Cesario. वो मेल बन गए, एक आदमी बन गए आदमियों का तरह ड्रेस पहन के, ताकि वो सबसे प्रोटेक्टेड रह सके. कोई स्ट्रेंज शूटर मतलब जो कि मैरिज के लिए जो लोग प्रपोजल देते हैं उसी को शूटर बोलते हैं. तो ताकि कोई स्ट्रेंज शूटर माने कोई उसको प्रपोजल नहीं दे सके मैरिज के लिए, इसीलिए वो खुद को सिजारियो के नाम से सिजारियो का डिस्गाइज ले ली और मेल के तरह, आदमियों के तरह वो उन्होंने अपना ड्रेस पहन लिया. उस समय, ये बहुत पहले की कहानी है, 400-500 साल पहले. उस समय तो लड़कियां लड़कों के कपड़े नहीं पहनती थी और लड़कियां अपने तरह से रहती थी. तो आज के ज़माने के तरह नहीं था, तो इसीलिए लड़कों का ड्रेस जब पहनी और वो देखने में बिल्कुल सेबास्टियन के तरह थी, और जब वो सेबास्टियन जैसा ड्रेस पहन ली तो लग रही थी कि जैसे कि वो सेबास्टियन है, लेकिन अपना नाम उन्होंने रख लिया था सिजारियो. और सिजारियो बन के ड्यूक ऑर्सिनो के पास पेज बन के काम करने लगी थी. पेज मीन्स द असिस्टेंट्स ऑफ और अटेंडेंट्स ऑफ द ड्यूक्स. ड्यूक के पास ट्रेनी के हिसाब से जो सब लड़के काम करते थे उसको बोला जाता था पेज. और वो पेज बन के वो भी उस ड्यूक ऑर्सिनो के पास काम करने लगी थी. एंड ड्यूक ऑर्सिनो वॉज इन लव विथ ओलिविया. ओलिविया वॉज अ ब्यूटीफुल लेडी एंड द ड्यूक वॉज इन लव विथ हर, बट शी हैड लॉस्ट हर ब्रदर एंड फादर वेरी क्लोजली. अपने फादर को और अपने ब्रदर को बहुत करीब 6 महीना के अंदर वो खो चुकी थी. एंड दैट इज़ वाई शी वॉज वेरी मच सैड. वो बहुत दुखी थी और इसीलिए वो किसी से शादी नहीं करना चाहती थी, या कोई आदमी, कोई मेल का चेहरा तक वो देखना नहीं चाह रही थी. वो बोली थी कि अगले 7 साल तक वो कोई भी लड़के का चेहरा नहीं देखेगी. तो इस तरह से तो ड्यूक ऑर्सिनो वॉज वेरी मच सैड. दैट इज़ वाई, क्योंकि वो बहुत उसको चाहते थे और वो देखने वाली नहीं थी उसके शक्ल. तो इसीलिए ड्यूक ने कई बार उनके पास मैसेंजर भेजा, लेकिन कोई भी मैसेंजर से भी वो बात नहीं की. तो इसीलिए अब वायोला सिजारियो बन के और ड्यूक ऑर्सिनो के मैसेंजर बन के ओलिविया के पास आए थे. तो ओलिविया के पास आके वो ड्यूक ऑर्सिनो का मैसेज डिलीवर करने वाली थी. तो उस समय बहुत अच्छे से वो बोली कि कैसे वो ओलिविया को अपना बात रखना चाहती है, ड्यूक ऑर्सिनो का बात रखना चाहती है ओलिविया के सामने. तब ओलिविया ने परमिशन दी. अचानक ओलिविया के अंदर कोई बदलाव आया और वो शी वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई सिजारियो और वायोला. तो वो अचानक से राज़ी हो गई, जबकि पहले कोई भी मैसेंजर का बात वो सुनना नहीं चाहती थी. तो क्या बोली कि आई एम द लेडी ऑफ द हाउस. ओलिविया कन्फर्म
जब वायला ने पूछा था कि आप कौन हैं, तब उन्होंने आर यू नो रिप्लाइड, बट आई एम द नॉट दैट विच आई प्ले. वायला thus hinted that she was actually a woman. However, with each passing moment, Lady Olivia was more and more attracted to the messenger. तो आई एम द लेडी ऑफ द हाउस, ओलिविया कन्फर्म. ओलिविया ने कंफर्म किया कि मैं ही मालकिन हूँ यहाँ का. आई एम द लेडी ऑफ द हाउस. यू मे गिव मी योर मास्टर्स मैसेज. तुम मुझे मास्टर का मैसेज दे सकती हो. गुड मैडम, लेट मी सी योर फेस. अब वो तो बात करते समय अपने चेहरे के ऊपर एक तो वेल लगा ली थी ताकि कोई आदमी उसका चेहरा नहीं देख सके. तो इसीलिए सिजरियो और वायला उसको रिक्वेस्ट करने लगी, गुड मैडम लेट मी सी योर फेस. मुझे आपका चेहरा देखने दीजिए. इट वॉज अ बोल्ड रिक्वेस्ट बट लेडी ओलिविया डिसाइडेड टू शो हर फेस. तो ये बोल्ड रिक्वेस्ट था बिकॉज शी कुड बी एंग्री विथ हर. वो गुस्सा कर सकती थी कि वो किसी तो कसम खाई थी कि किसी मर्द को उसका चेहरा नहीं दिखाएगी, और ये रिक्वेस्ट करेगी कि आप अपना चेहरा दिखाइए, तो गुस्सा कर सकती थी. लेकिन लेडी ओलिविया को कुछ ऐसा हो गया था, वो लेकिन अपना चेहरा दिखाने को राजी हो गई. शी रियलाइज दैट शी हैड डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर द पेज. उनको लगा कि वो भी पेज के प्रति कोई उसका फीलिंग आ गया. सो शी ड्रू असाइड हर वेल सेइंग, हियर फॉर यू ओनली विल आई शो माई फेस. तब अपना वेल को चेहरा से हटाकर बोली कि मैं खाली तुम्ही को अपना चेहरा दिखाऊंगी. वायला रिप्लाइड, माई लेडी ऑफ आर्टमोस्ट ब्यूटी, डू नॉट डिनाई माई लॉर्ड योर लव. तो वायला बोली कि माई लेडी ऑफ आर्टमोस्ट ब्यूटी मतलब कि आप मेरे सबसे सुंदर लेडी. डू नॉट डिनाई मत कीजिए, इनकार मत कीजिए. माई लॉर्ड योर लव, मेरे लॉर्ड के प्रति अपना लव को इनकार नहीं कीजिए, मतलब आप उनको एक्सेप्ट कीजिए. माई लॉर्ड एंड मास्टर लव्स यू एंड एडोर्स यू. माई लॉर्ड, मेरे प्रभु, मेरे मास्टर आपको चाहते हैं और बहुत पसंद करते हैं. योर लॉर्ड, सेड लेडी ओलिविया, knows my mind. I do not love him. अब लेडी ओलिविया बोलने लगी, योर लॉर्ड, ही नोज माई माइंड. दैट मीन्स वो जानते हैं, ही नोज माई विश दैट आई डू नॉट लव. मेरा मन की बात वो जानते हैं, मैं उसको नहीं चाहती हूँ, मैं प्यार नहीं करती हूँ. दो ही हैज़ मेनी फाइन क्वालिटीज़, जबकि उनके पास बहुत सारे गुण हैं उनके अंदर. टेल योर मास्टर नॉट टू सेंड मी एनी मोर मैसेजेस. और अपने मास्टर को कह दो कि वो मेरे पास और कोई मैसेज ना भेजे. बट इफ़ यू विश यू कैन विजिट एंड लेट मी नो हाउ ही टेक्स द न्यूज़. लेकिन तुम अगर चाहते हो तो तुम मुझे फिर से वापस आके बता सकते हो हाउ ही टेक्स हिज मैसेज. दैट मीन्स व्हाट इज़ हिज रिपरकशन फॉर दिस मैसेज. मैं जो कह रही हूँ कि इसका नतीजा इसका इन्फ्लुएंस उसके ऊपर क्या हो रहा है उनके ऊपर, वो तुम आके बता के जा सकती हो. वायला वॉज सरप्राइज टू हियर दिस सजेशन ऑफ विजिटिंग अगेन. अब वायला आश्चर्य में पड़ गई कि ये फिर से क्यों उसको बुला रही है. बट शी डिड नॉट कमेंट. लेडी ओलिविया ऑफ कोर्स wanted to keep meeting this messenger whom she believed to be a man. अब लेडी ओलिविया wanted to but she did not comment. That means she did not say anything. लेडी ओलिविया चाहती थी कि to keep meeting this messenger, वो फिर से बार बार मिलना चाहती थी इस मैसेंजर से. whom she believed to be a man. वो जबकि उनको तो लगता था कि वो एक मैन है, एक मेल है, फीमेल नहीं है. फ्रॉम वायला's manner of speech she sensed that the messenger was of noble birth. वायला का मैनर्स ऑफ स्पीच
सुन के ये समझ गई थी कि वो बहुत बड़े घराने की है, बड़े घराने का है। दैट मीन्स वो तो उसको मर्द ही समझ रही थी। शी सेड टू हरसेल्फ, हिज स्पीच, हिज बिहेवियर एंड हिज स्पिरिट प्लेनली शो ही इज अ जेंटलमैन। तो अपने आप से बोली कि उसके बातचीत, उसके बिहेवियर से लग रहा है कि वो बहुत अच्छे जेंटलमैन है। ओ, आई विश ही वर द ड्यूक। अगर वो ड्यूक होते तो कितना अच्छा होता। दैट मीन्स शी स्टार्टेड शी स्टार्टेड लविंग वायला एज सिजरियो। आई वुड वेड हिम इन एन इंस्टेंट। मैं अभी उसको शादी कर लेती। बट वॉट डज इट मैटर, लव इज लव। लेकिन क्या होता, लव लव ही होता है। द पेज बॉय हैज़ माई हार्ट, माई पेज बॉय। अगर वो अगर ड्यूक होते तो मैं ज़रूर अभी इसी वक्त उसको शादी कर लेती। लेकिन क्या बात, उससे क्या होता है, लव इज़ लव। द पेज बॉय हैज़ माई हार्ट। द पेज बॉय भी मुझे पेज बॉय पे ही दिल आ गया है। आई हैव लव्ड माई द पेज बॉय। मीनवाइल वायला स्टार्टेड हर बैक टू द ड्यूक टू कन्वे हर अनसक्सेसफुल मिशन। इस समय वायला तो ड्यूक के पास गई, वापस गई। टू कन्वे दैट मीन्स टू ले जाना, टू कैरी द अनसक्सेसफुल मिशन। वो जो मिशन, जो काम पे जो आई थी, वो अनसक्सेसफुल हुआ और उसके बारे में बोलने के लिए वो गई। बट मिडवे शी वॉज मेट बाय लेडी ओलिवियाज मैसेंजर। लेकिन रास्ते में वो लेडी ओलिविया के मैसेंजर से मिल गई। दिस इज फ्रॉम लेडी ओलिविया, ही सेड एंड हैंडेड हर अ बॉक्स। और वो मैसेंजर ने कहा, उसको दिया कि ये लेडी ओलिविया से है, वो उन्होंने दिया। वायला ओपन द बॉक्स एंड डिस्कवर्ड अ डायमंड रिंग इनसाइड इट। अब वायला जब बॉक्स को खोली तो देखी कि उसके अंदर एक डायमंड रिंग है। शी सेज दैट शी कैनॉट एक्सेप्ट द प्रेजेंट फ्रॉम लॉर्ड ओर्सिनो सिंस शी कैनॉट लव हिम। तो वो मैसेंजर ने क्या कहा कि ओलिविया बोली है कि वो ये लॉर्ड ओर्सिनो से नहीं एक्सेप्ट कर सकती। शी कुड नॉट एक्सेप्ट द डायमंड रिंग फ्रॉम लॉर्ड ओर्सिनो बिकॉज शी डिड नॉट लव हिम। शी हैज़ रिटर्नड इट, द मैसेंजर एक्सप्लेन्ड। तो मैसेंजर ने कहा कि वो रिटर्न कर दी है। वायला न्यू ऑफ कोर्स दैट ड्यूक ओर्सिनो हैड नॉट गिवन एनी रिंग। अब वायला तो जानती थी कि ड्यूक ओर्सिनो ने कोई रिंग नहीं दिया था ओलिविया को। इंस्टेड लेडी ओलिविया हैड टैक्टफुली ऑफर्ड सिजरियो द रिंग टू कन्फेस हर फीलिंग्स ऑफ लव। अभी तो लेडी ओलिविया ने कायदे चालाकी से, इन अ केयरफुल मैनर, शी गेव और ऑफर्ड सिजरियो द रिंग। वो खुद ही सिजरियो को रिंग दे दी और अपना मैंने क्यों दी ना, अपना लव उसके प्रति दिखाने के लिए। वायला देन recollected all the ways in which Lady Olivia had looked at her. वायला को समझ में आया कि किस तरह से लेडी ओलिविया उसके तरफ देख रही थी। She remembered how the lady had unveiled herself even though she had taken an oath to let no man see her for 7 years. अब उसके दिमाग में आया कि वो कैसे अपने आप को अनवेल कर ली थी। दैट मीन्स शी अनकवर्ड हर सेल्फ बिफोर अ मैन दो शी हैड टेकन एन ओथ। जबकि उन्होंने ये कसम खाया था कि वो अगले 7 साल तक कोई आदमी का चेहरा नहीं देखेगी। द ब्यूटीफुल मेडन हैज़ फॉलन इन लव, थॉट वायला। अब वायला सोचने लगी कि ये ब्यूटीफुल मेडन, जो ब्यूटीफुल लड़की, गर्ल, हैज़ फॉलन इन लव, वो प्यार करने लगी है। एलास शी माइट एज वेल लव अ ड्रीम। लेकिन एलास, दुख का बात तो ये है कि ये कभी संभव नहीं है। वो तो सोच फिर बोलने लगी कि लव समवन दैट कैनॉट गेट।
माने जो कि ड्रीम में ही हो सकता है, ऐसा चीज़ जो वास्तव में नहीं हो सकता। वायला देन कंटिन्यू टू ड्यूक ऑर्सिनो थिंकिंग दैट मोर हार्ट्स वुड सून बी ब्रोकन। अब वो ड्यूक ऑर्सिनो के तरफ जाने लगी वायला, और शी वॉज थिंकिंग that more hearts would soon be broken. That means there would be one more heart who would be unhappy, जिसका कि दिल टूट जाएगा। Of course there were other adventures in store for all of them. लेकिन और भी एडवेंचर उन लोगों के लिए अभी बाकी था। So this is the part 1 of 12th night. The story will be continued in the second part. Then you will find it more interesting. And so I will come with the next video. Until then, bye. Thank you, students.